हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है परमाणु संरचना। ये हमारा पार्ट 5 या 6 होने वाला है। अगर आपने इसके पीछे का पार्ट नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा, परमाणु संरचना पढ़ी। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं बोर का परमाणु मॉडल। यानी बोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया, उसमें क्या क्या चीजें दी उन्होंने, ये पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नील्स बोर ने, उनका नाम है नील्स बोर, जिन्हें हम बोर के नाम से जानते हैं। उनका पूरा नाम क्या है? नील्स बोर। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिए। यानी कि हमारे रदरफोर्ड के वो परमाणु मॉडल की उन्होंने कमियों को दूर किया। उसको करने के लिए जो हमने रदरफोर्ड की जो परमाणु मॉडल की कमियां पढ़ी थी, उसमें बहुत सी कमियां थी, जिसको उन्होंने दूर करने के लिए बोर ने मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत यानी क्वांटम सिद्धांत एसपीडीएफ जिन्हें हम बोलते हैं, एसपीडीएफ, ये हमारे क्वांटम सिद्धांत के भीतर आते हैं। तो इन सब क्वांटम सिद्धांत के आधार पर उन्होंने क्या दिया, कुछ सुझाव दिए हैं। सुझाव कौन से देखे थे? परमाणु के नाभिक के चारों ओर और उनके वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। यानी कि बोर ने कहा कि परमाणु के जो नाभिक है उसके चारों ओर अनेक वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। हमने बताया था कि नाभिक हो गया, उसके चारों ओर बहुत सी कक्षाएं होती हैं। हमने पहले ही आप पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि इसके आगे बहुत सी कक्षाएं होती हैं जो नाभिक के चारों ओर। प्लस का मतलब है यहाँ नाभिक, ये हमारा नाभिक हो जाएगा, जिसको कोश या ऊर्जा कहते हैं। देखो क्या कहेंगे, ऊर्जा कोश कहेंगे, क्योंकि प्रत्येक कोश की ऊर्जा निश्चित होती है, अतः इनको स्थिर कक्षाएं भी कहते हैं। यानी कि जो हमारे कोश होंगे उनकी ऊर्जा होंगी वो निश्चित होंगी और उनको क्या कहेंगे, स्थिर कक्षाएं भी कहेंगे। यानी कि एक ये हो गया हमारा नाभिक, इसके चारों ओर ये हमारी होगी अलग अलग कक्षाएं। ये सारी कक्षाएं हमारी अलग अलग होती है, ये सारी कक्षाएं हो गई, जिसमें प्रत्येक कक्षा की एनर्जी जो होगी, ऊर्जा जो होगी, वो कैसे होगी, निश्चित होगी। और ये जो हमारी है ये कक्षाएं हैं, इनको हम कोश कह दो, जो ऊर्जा इस तरह कह दो। ये सारी हमारी कोश है, ऊर्जा इस तरह कहलाएंगे, जिन्हें हम कक्षा भी कह देते हैं। ये क्या है, हमारी कक्षा या कोश कह दो, ऊर्जा इस तरह कह दो, आपने कुछ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर बोर का परमाणु मॉडल के दोष। यानी बोर का जो परमाणु मॉडल है उसके क्या क्या दोष है। यानी बोर का नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, बोर का परमाणु मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु तथा आयनों की रचना को ही समझ सका। यानी कि जो बोर ने अपना मॉडल दिया है उसके दोष हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु होंगे या आयन होंगे वो केवल उनकी संरचना को समझ सका। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन परमाणु हो गया, हीलियम आयन हो गया, लिथियम आयन हो गया। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल इसकी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये इनकी ही केवल एक परमाणु वाली संरचना को समझ सका। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में यह असफल रहा। यानी कि ये केवल एक परमाणु वाले जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु है, केवल उनकी संरचना को बता सकता है। यानी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले जो हमारे परमाणु या आयन है उनके स्पेक्ट्रम को नहीं बता सका। ये स्वयं क्या रहा, असफल रहा। नेक्स्ट यहाँ पर बोर का सिद्धांत हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या करने में सफल रहा। यानी जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होते हैं, यानी कि हम जब इलेक्ट्रॉनों को लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में पहुंचाते हैं, यानी कि जब हम एक कक्षा से दूसरी कक्षा में अपने इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं ज्यादा एनर्जी देकर, तो उससे कुछ हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं जिन्हें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो उसकी जो सूक्ष्म रेखाएं होंगी वो उनकी व्याख्या भी नहीं कर सका, उसे करने में असफल रहा। ये कुछ इनके मॉडल की कमियां रही हैं। अगर आपको इसके क्लास नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसकी लिंक, पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।